किसान भाइयों, ये ट्यूबवेल है रमेश प्रधान का। बहुत अच्छी पैदा ले रहे हैं, बिल्कुल रोड पर इनका चक है। ये देखिए आप, ये रास्ता खुर्द पावली की तरफ जाता है और इधर हमारे गांव को होता हुआ यूँ घूम के हमारा गांव ये है पवरसा सामने हमारे गांव में, और बफावत 2-3 गांवों में जाता है। ये रहा, तो ये रमेश का चक है। सड़क के दोनों तरफ बहुत अच्छी पैदा ले रहे हैं, प्रधान रहे हैं पहली योजना में। बहुत बढ़िया काम किया। हंसमुख मिजाज है रमेश का, रमेश पूनिया। भाषा का जो लहजा है कुछ हरियाणवी है, क्योंकि ये इनका फार्म वहाँ भी है नरेला में, अलीपुर गांव में। इनके बड़े भाई मोहन वहीं रहते हैं। इनके पापा स्वतंत्रता सेनानी थे, चौधरी चंदन सिंह। उन्हीं को वहाँ फार्म मिला था सरकार से, और वहाँ बस गए वे अलीपुर गांव है नरेले के पास। मोहन और छोटे हैं उनसे छोटे सुभाष, तो उनकी फैमिली वहीं रहती है। यहाँ भी आते जाते रहते हैं। रमेश का भी वहाँ हिस्सा है, वहाँ एक लड़का वहीं सेट है। और यहाँ इनकी पुश्तैनी ज़मीन है, ख़ानदानी दादा लाई, तो इसको रमेश देखभाल कर रहे हैं। अच्छा लगता है कोई भाई अगर अपने गांव में रहता है। यानी कुछ लोग तो चले गए शहरों में, बस गए। ये देखिए कितना अच्छा गेहूं का ईख है। रमेश ने भी पाइपलाइन बिछवा दी। ये देखो कुलाबा लगा हुआ है पानी का। ये गेहूं का ईख है। देखो एक भी घास का पेड़ नहीं है। तो ऐसी फसल से अच्छी पैदावार ली जाती है। ये सामने भी चक रमेश का ही है। इधर ये मुकेश का अपना चारा है। चारा तो अपना होना ही चाहिए 5-7 बीघे ज़रूर। मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि किसी से मोल लिया जाए और आदमी वहाँ धक्के खाता फिरे अपने खेत में। अब देखो चारा है, चारे के बाद में आलू लगवा सकते हैं। आलू के बाद गन्ना कर लो, या इसके बाद ढांचा भी बोया जा सकता है, खेत में ताकत बढ़ेगी। या फिर गेहूँ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं हम भाई। ये देखिए कुछ भाई हमारे गेंदे की भी खेती कर रहे हैं। अगर जानकारी है तो ज़रूर करनी चाहिए। देखो हमें तो जानकारी है नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिन भाइयों को जानकारी है वो लाभ भी उठा रहे हैं। कृष्णपाल सैनी है, 22 बीघे गेंदा लगा रखा, और अभी 2 दिन पहले प्योद बोई है उसने। 20 बीघे के लिए तैयारी है, क्योंकि उनको तजुर्बा है इस चीज़ का। भाइयों ज़मीन का फ़र्क होता है। ये भूड़ की ज़मीन है, हमारे गांव की भूड़ है। यहाँ गन्ना हल्का रहता है, लेकिन किसान यहाँ के बहुत मेहनत करके फिर भी पैदावार ले रहे हैं। आलू वगैरह लगा लेते हैं। ये देखिए कुछ भाई मिर्च की भी खेती कर रहे हैं। ये भाई ये भूड़ की ज़मीन है, यहाँ पानी नहीं रुकता। ऐसी जगह सब्जियां वगैरह बहुत अच्छी बोई जा सकती हैं। ये देखिए सामने तोरी है, और इधर गन्ना भी बहुत अच्छा खड़ा हुआ है। रेतीली ज़मीन में बहुत अच्छी पैदावार होती है सब्जी की, क्योंकि वहाँ यहाँ बरसात का पानी ठहर नहीं पाता। और आप डांकरी ज़मीन में गांव के गोरे में करेंगे तो पानी रुक जाएगा, बड़ी दिक्कत आती है। भाइयों पेड़ का कितना फ़ायदा है। आप गर्मी पड़ रही है, छाया में बैठ सकते हो, लेट सकते हो, लेकिन फसल के लिए हानिकारक है। ये देखिए आप, ये पूरा फाँट खाली पड़ा है, क्योंकि इसमें पैदा ही नहीं होती इन पेड़ों की छील की वजह से। तो फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अगर आप खेती कर रहे हैं तो पेड़ की दूरी बढ़ा दीजिए। 10 मीटर पे एक पेड़ होगा, चाहे फिर सारे चक में लगा लो 10-10 मीटर पे, तो इतना नुकसान नहीं होगा। बाहर लगाओगे तो फसल आसपास में नहीं होती। ये देख लीजिए आप, खाली पड़ा। वो भी देंगे तो कुछ हो, गन्ना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बीज भी वापस नहीं आता। ये देखिए ये पावली गांव का जंगल आ गया है। मैं दूसरे गांव में हूँ इस टाइम। पूरी दोपहरी हो रही है, गर्मी पड़ रही है, पूरी टिटाड़, हवा नहीं चल रही आज बिल्कुल भी। देखो मौसम बिगड़ेगा। भाइयों देखिए बाग हैं यहाँ, कुछ छोटे पेड़ हैं, अमरूद है, नाशपाती है, और इसमें तोरी बो रखी है, और भी कई तरह की सब्जियां हैं।
तो देखो ये है होता है सही पैदावार लेना। अगर खाली पेड़ के भरोसे रहेंगे तो वो फ़ायदा नहीं होता। जिस मतलब ये सह फसली हो गई है। दूसरी जो सब्ज़ी हमारी ये डेली की है, नगद की, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगर आपको बाग बोना हो तो बाग में सब्ज़ी की खेती की जा सकती है। भाइयों अगर पानी काफ़ी है, ट्यूबवेल है लगा हुआ, तो आप धान की खेती कर सकते हैं। 2-4 बीघे बोने में दिक्कत नहीं है। ज़्यादा करेंगे तो पानी की दिक्कत होगी आपकी, ना तो गन्ने की पूर्ति हो पाएगी पानी की, ना धान की। इसलिए 2-4 बीघे अगर बोलें तो खाली टाइम में, जैसे बरसात पड़ती है तो ट्यूबवेल बंद करने पड़ते हैं, तो उस टाइम आप धान को पानी दे सकते हैं। ये पावली गांव है, यहाँ बाग हैं, 75 बाग ही बाग है भाइयों। किसान भाइयों देखिए बाग में कितना मज़ा आता है। छाया ही छाया चारों तरफ। छाया पूरी हो रही है। रात को गर्मी लगती होगी यहाँ। और टपका अब चौंसा चला, सिलट तो नहीं होगा अब जा। चौंसा है और बहुत मज़ा आ रहा है बाग में। देखिए आप कितना जी लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा। अच्छा रात को तो यहाँ गर्मी हो जाती होगी नहीं? इस टाइम जो है 100 रुपये क्या 2 किलो आम है। ये चौंसा टपका है भाइयों। तो अब तो मतलब एंड ही चल रहा है इसका मतलब। भाइयों चौंसा है, इसमें कुछ टपका भी है, कुछ कच्ची भी है। बहुत बड़ा बाग है यहाँ। कई बाग हैं जो काफ़ी रकबे में हैं। मेरे ख्याल में कई सौ बीघे बाग होंगे यहाँ तो लगातार। कम से कम 1800 बीघे बाग। 1800 बीघे बाग इस टाइम पावली में। हमारे गांव में तो रहे नहीं। जैसा आपका बाग है वो नुकसान तो नहीं रहा आपका, शुरू में हवा चली? मरे पड़े आपका। मरे पड़े। भाइयों आम की तुड़ाई हो रही है, लग्गी से तोड़े जाते हैं। ये देखो लग्गी टंगरी है और कुछ पके हुए हैं, कुछ कच्चे भी हैं अभी इनकी। तो मुझे लग रहा है ये तो 2 दिन में वैसे ही पक जाएंगे अपने आप ही, जरूरत नहीं वो लगाने की कार्बेट लगाना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना।